हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग का प्रयास है कि फलों की खेती को बढ़ाया जाए और इसे लेकर लगातार किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नूंह जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया है कि अमरूद, अनार, पपीता, मौसमी, नींबू, किन्नू की फलों की खेती पर सरकार सब्सिडी देती है। उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों का रुझान तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है और किसानों को काफी लाभ भी हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसान हितैषी कदमों से किसानों की आय बढ़ाने का कार्य कर रही है। फसल विविधीकरण को गांव-गांव पहुंचाकर सरकार ने इस दिशा में बड़ी कामयाबी भी हासिल की है, क्योंकि किसान अब समझ चुके हैं कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले फसल विविधीकरण और अन्य व्यावसायिक खेती से आय कई गुना बढ़ती है। ऐसे में किसान जमकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि फलों की खेती पर सरकार भारी भरकम सब्सिडी प्रदान करती है। अमरूद, अनार, पपीता, मौसमी, नींबू और किन्नू की फलों की खेती पर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई किसान मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत चेंज कर फलों की खेती करता है तो उसको ये राशि मुहैया कराई जाती है, और अगर कोई बिना मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के फलों की खेती करता है तो उसकी 3 टर्म में 43,000 की सब्सिडी बनती है। इस संबंध में नूंह जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सरकार का और विभाग का प्रयास है कि भाई मेवात में फ्रूट की खेती बढ़े, और मैं मानता हूं कि जब हम मार्केट की तरफ निकलते हैं तो हमें बहुत सारी फल वाली रेहड़ियां मिलती हैं। बाकी जिलों की अपेक्षा यहाँ फलों की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पैदावार बहुत कम है। तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए अमरूद, नींबू, किन्नू, मौसम्बी, अनार, पपीता, इन पे 50,000 रुपये तक की अनुदान राशि देती है प्रति एकड़, जिसमें अगर आपने मेरे पानी मेरी विरासत से चेंज करके बाग लगाया तो 50,000 मिलेगा, नहीं तो 43,000 रुपये मिलेंगे। और पहले साल में 23,000 रुपये देते हैं, दूसरे साल में 10,000, फिर तीसरे साल में भी 10,000 रुपये देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेड फ्रूट प्लांट्स हैं वो अनार है, मौसम्बी है, किन्नू है, अमरूद है, बेर है, खजूर है, पपीता है। नूंह जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि सबसे पहले 23,000 तथा दूसरी तीसरी बार में 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि अनार, मौसम्मी, किन्नू, बेर, अमरूद, खजूर, पपीता इत्यादि की खेती पर बागवानी विभाग सब्सिडी देता है। किसान खजूर, अंजीर इत्यादि की खेती लगाकर नए प्रयोग भी कर रहे हैं। नूंह जिले के मांडीखेड़ा गांव में किसान जामुन, आंवला, बेर, अमरूद, चीकू, अनार इत्यादि के साथ साथ अंजीर की भी खेती कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि यहाँ की खेती इन फलों की खेती के लिए बेहद उपयोगी है। इन फलों को न केवल खाने पीने में इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि जरूरत पड़ती है तो बेचा भी जाता है। उनका कहना है कि किसी मदर प्लांट की तरह इन फलों के पौधों को तैयार कर रहे हैं, ताकि अच्छी वैरायटी एवं क्वालिटी तैयार कर न केवल किसानों की आमद को बढ़ाया जाए, बल्कि इस भूमि में भी फलों की खेती लगाकर इतिहास कायम किया जा सके। हमने यहाँ पे अच्छी नस्ल के फ्रूट्स के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें हमने कर्नाटका से खजूरें मंगाई हैं, तो हमने खजूर के पेड़ अभी लगाए हैं, 1 साल के फ्रूट हैं। इसके बाद हमने अंजीर का हमने प्लांट लगाए, पिछले साल 15 प्लांट लगाए हैं, सिर्फ इस रिसर्च के लिए कि हमारी ज़मीन उसको ले पाती है या नहीं। तो 1 साल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और हम चाहेंगे कि यहाँ अंजीर का बाग भी लगाने का हमारा इरादा है, और वो लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ जामुन के पेड़ भी लगा रखे हैं, आंवला है, आंवले के पेड़ हैं, आंवले लगता है, बेर है, अमरूद है, चीकू है, अनार है। तो ये सारे फ्रूट्स के पौधे हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे, और वो अच्छी फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। तो वो खाने पीने में भी इस्तेमाल होता है, और कुछ जो एक्सेस होता है तो हम बेच भी लेते हैं उसको। तो लगाने का खास मकसद फ्रूट्स के पौधे लगाने का खास मकसद ये है कि तो हमने अच्छी वैरायटी के पौधे लाए हैं। तो हमारी सोच ये है
कि हम उनको मदर प्लांट की तरह यूज करें और उसमें से फिर कटिंग और ग्राफ्टिंग करके फिर नए पौधे बनाएं, फिर नए पौधे बना के फिर हम बागवानी में रिसर्च करके पौधों में और अच्छी वैरायटी और क्वालिटी तैयार करने की कोशिश है। आपको बता दें कि किसान धीरे धीरे सब्जी फसलों के साथ साथ फलों की खेती पर भी फोकस कर रहा है और इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट।